बरगी विधायक संजय यादव विकास कार्यों के लिए हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन बीते मार्च में जब से शिवराज सरकार आई है, कोई नया भूमि पूजन का कार्य नहीं किया गया है। हालांकि कोरोना काल भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन पूर्ववत कमलनाथ सरकार में जो विकास कार्य बरगी में किए गए वह किसी से छिपे नहीं है। पिछले 20 वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ कार्य 15 माह में किए गए। इसी की देन ये चलित अस्पताल है, जिसका लोकार्पण आज बरगी चिकित्सालय में विधायक संजय यादव के द्वारा किया गया। लोकार्पण के दौरान विधायक ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह मध्य प्रदेश का पहला चलित अस्पताल है। आधुनिक तकनीक से बनी एम्बुलेंस जो बरगी चरगवा ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी सुविधा देगी। साथ ही विधायक ने 15 माह में किए हुए कार्य को गिनाया और कहा कि सभी कार्य अपनी अंतिम स्थिति में है। बहुत जल्दी बरगी का 30 बिस्तर और बरगी नगर का 20 बिस्तर वाला अस्पताल भी प्रारंभ हो जाएगा, जिससे विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो जाएगी। चुनाव के पूर्व ही मेरा सपना था इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित करना। बरगी में ही सिविल कोर्ट लगेगा और जनपद तहसील का कार्य सरकार बदलने के कारण रुक गया है। जिला ग्रामीण महामंत्री द्वारा बताया गया कि जन भागीदारी समिति एवं रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इस चलित अस्पताल का संचालन कराया जाएगा। यह क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में अनुविभागीय दंडाधिकारी मानिंदर सिंह, बीएमओ डॉक्टर राजेश राज, ब्लॉक अध्यक्ष दयानंद गिरी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुखलाल यादव, बम तिवारी, विकास खन्ना, दुर्गा शंकर पांडे, शीतल गिरी, संतोष चौकसे, राजेश साहू, आकाश सैनी, राजा पटेल आदि उपस्थित रहे। शासन के द्वारा एक बरगी, चरगवा, भिड़की इस इलाके के लिए थोड़ा सा जबलपुर के मायने से एक दूरस्थ ग्रामीण अंचल है, तो वहाँ पर एक सुसज्जित एम्बुलेंस जिसको हम एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली गाड़ी है, सर्व सुविधा युक्त है, आज उसका क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय यादव द्वारा लोकार्पण किया गया है। क्या सुविधा मिलेगी मरीजों को? मरीजों को उसमें प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं उसी एम्बुलेंस में हुआ करती हैं। गंभीर मरीजों को समय से बड़े चिकित्सालय में शिफ्ट करने के दौरान भी जो आवश्यक चिकित्सा की व्यवस्था जरूरत होती है वो एम्बुलेंस में ही उपलब्ध रहती है, तो सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन मरीज का सुनिश्चित हो सकेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में पहली एम्बुलेंस जो बरगी में उपलब्ध आपके द्वारा करवाई गई है, तो ये उपलब्धि आपने कैसे प्राप्त करी और क्या क्या सुविधाएं इससे बरगी क्षेत्रवासियों को प्राप्त होंगी? देखिए, जब मैं चुनाव जीता वो भोपाल गया, तो मेरे दोस्त वगैरह, मेरे परिचित वगैरह, मैंने कहा यार ऐसा कुछ काम करना है। हमारे बरगी जो है सबसे बड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके लिए आप हमें कोई आइडिया दें। उन्होंने मुझे बताया कि एक एम्बुलेंस है जो सिर्फ इंदौर में प्राइवेट अस्पताल वाले के पास है, अभी सरकार के पास पूरे मध्य प्रदेश में नहीं। मैंने कहा ऐसी चीज दो जो आधुनिक हो, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और दूरियां जबलपुर से बहुत पड़ती हैं। तो मैं जब देखता रहा, घूमता रहा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव काफी करके भी दूर दूर क्षेत्र। बरगी में तो लोगों को मिल जाती है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे यहाँ स्टाफ काम कर रहा है, कोरोना काल में बहुत अच्छा काम कर रहा है। चरगमा के जो क्षेत्र हैं, बरगी के जो अंदर गांव है, बहुत दूर पड़ते रहे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। जब मैं उन्होंने से बात की तो सबसे पहले मैं जबलपुर आया और 13 तारीख को 11 तारीख को रिजल्ट आया। 13 तारीख को पहला काम मैंने करवाया जल निगम का, जो 194 गाँव में पानी पहुंचाने की व्यवस्था, 13 को वो काम कराया। उसके बाद कलेक्टर से जब पहली बार मिलने गया, श्रीमती छवि भारद्वाज जी थी उस समय कलेक्टर, मैंने उनसे कहा कि मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए और अस्पताल चाहिए बरगी में, आप कैसे व्यवस्था कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि डीएम में फंड होता है। लोगों को पहले के पूर्व जनप्रतिनिधियों को तो ये भी नहीं मालूम थी कहाँ कहाँ फंड होता है, क्योंकि दिमाग ही नहीं जाता रहा जनप्रतिनिधियों को फंड कैसे लाया जाता है और फिर विभाग में कितना फंड रहता है। तो मैंने उन्होंने से पूछा, उन्होंने खनिज विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि विधायक जी को अस्पताल और एम्बुलेंस देना है। 35 लाख की एम्बुलेंस, उस समय 35 लाख से हुए थे, और 4 करोड़ 70 लाख का बरगी का अस्पताल, और फिर बरगी नगर का अस्पताल भी मैंने जीर्णोद्धार करवाने के लिए, आप जाएंगे 2-4 से 10 मार्च देखेंगे, जो बरगी नगर का अस्पताल जीर्ण अवस्था में पड़ा था, उसके लिए भी मैंने 36 लाख स्वीकृत करा के, और मेरे ख्याल से लगभग 80% काम पूरा हो गया। तो मेरा उद्देश्य है, और मुझे आज इस बात की खुशी हो रही कि जो मैंने संकल्प लिया था और जो मैंने जनता से यहाँ वादे किए थे, उन वादों को वो पूरा करने का मैंने प्रयास किया। 1 साल में मेरा जितना संभव हो सका उतना मैंने काम किया, लेकिन जो मेरी इच्छाएं थी, जो आकांक्षाएं थी,
इन 2 महीने पूर्व जब से मार्च में सरकार आई है तो स्वाभाविक रूप से विकास कार्य में रोड़ा है, क्योंकि इन्होंने 20 साल तो इस क्षेत्र में कुछ काम किया नहीं। और लेकिन अब हम लोगों ने भी अपना 1 साल में हमसे जितना संभव हो सका, चाहे बरगी अस्पताल हो, 3 अस्पताल में लाया, बरगी विधानसभा क्षेत्र में 1 साल में 3 कॉलेज लाया, नल जल योजना लाया, घर घर नर्मदा हर घर नर्मदा का संकल्प पूरा किया मैंने, आदिवासी क्षेत्र में पर्यटन के हिसाब से काम लाया, स्कूलों के सुधार के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। वो बरगी तहसील और जनपद और सिविल कोर्ट की औपचारिकताएं करीब करीब पूर्ण हो चुकी है। जल्द ही बरगी में सिविल कोर्ट आएगा। तहसील और जनपद का मामला नई सरकार है, इसने अभी रोक लगा दी, लेकिन मैं भी इसमें आज कहना चाहता हूं, क्योंकि आज इस क्षेत्र के लिए खुशी का दिन है और मेरे लिए अपने आप में मजबूती और सौभाग्य का दिन है कि मेरा जो सपना था वो मैंने चुनाव जीतने के बाद सबसे पूर्ण किया। और मध्य प्रदेश में ये पहली आधुनिक एम्बुलेंस है और जिले में जब मध्य प्रदेश में पहली तो स्वाभाविक है जबलपुर में होगी। अभी मैं भोपाल गया था, मेरे साथी विधायकों ने जब फेसबुक में देखा तो कम से कम 50 विधायक मेरे से आके पूछ रहे थे, चाहे सत्ता या विपक्ष के हों, कि एम्बुलेंस कहां से ली। उन्होंने कहा हम अपनी निधि से देंगे, क्योंकि डीएमए फंड तो अभी मिलेगा नहीं, बोले सरकार नहीं है, लेकिन हम अपनी निधि से पैसे देंगे, लेकिन ऐसी एम्बुलेंस हमें चाहिए। स्वाभाविक है, चलता फिरता चलित चिकित्सालय चरगमा बरगी, इसमें मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि अभी तो 2 ड्राइवर और डीजल की व्यवस्था हम सरकार के भरोसे न रहे, क्योंकि बहुत एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है कि डीजल नहीं है, कहीं ड्राइवर नहीं, कहीं डॉक्टर नहीं। इसमें हम प्रयास करेंगे। चूंकि मैं आज बाहर जा रहा हूं और लौटने के बाद कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा, सीएमओ साहब से निवेदन करूंगा, बीएमओ साहब को बोला है कि इसमें एक परमानेंट 2 डॉक्टर हों जिनकी ड्यूटी 24-24 घंटे हो। जब बना है, कोई मशीन होती चलना चाहिए, वो खड़ी रहने के लिए नहीं रहती है। खड़ी अगर चलेगी तो उसका उपयोग होगा तो सुरक्षित रहेगी, उपयोग नहीं होगा तो सुरक्षित नहीं रह पाएगी, कहीं कुछ जाम हो जाएगा, कहीं कुछ जाम हो जाएगा। तो 2 ड्राइवर का डॉक्टर राज साहब ने, सीएमओ साहब ने इंतजाम कर लिया है 2 ड्राइवर का। अब मैं प्रयास करूंगा कि इसमें 2 डॉक्टर डीएमए फंड से मिल जाए। रही डीजल की व्यवस्था, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने पास से 100 लीटर डीजल का महीने का इसमें दूंगा और बाकी जो हमारे पंप वाले हैं उनसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के साथीगण एसडीएम साहब भी आ गए हैं। एसडीएम साहब भी आज उनसे चर्चा करेंगे। 3-4 पेट्रोल पंप वाले हैं कि इसमें हम महीने से 4-5 पेट्रोल पंप वालों से 100 लीटर डीजल बंटवा दें। 100 लीटर डीजल कोई बड़ी बात नहीं होती, वो सब सहयोग कर देंगे। और हमारे ये प्रयास, सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी को मैं धन्यवाद दूंगा, खनिज विभाग डीएमए फंड से जो राशि दी है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अपने सीओ जिला पंचायत जी को धन्यवाद दूंगा, सीएमओ साहब को धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे पिछड़े क्षेत्र में, बरगी के उपेक्षित क्षेत्र में इस एम्बुलेंस की सौगात दी। और यहाँ डॉक्टर साहब और यहाँ के सभी स्टाफ को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने कोरोना संकट काल में जो काम यहाँ किया है वो अविस्मरणीय है। हमारे लिए बहुत गर्व महसूस होता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ के स्टाफ ने कि भैया ये एम्बुलेंस यहीं रहेगी। अब हमें ऐसी व्यवस्था बनवानी है इसको कि बरसात में इसका बचाव हो सके। यहाँ कहीं सेट बनाने का प्रयास करेंगे कि बरसात में खड़ी रहे। और अभी तो भिड़की जाएगी, चरगमा जाएगी, उसके बाद ऐसा रोटेशन इसमें सेट करेंगे कि बाजार वाले दिन कम से कम कुछ जो दवाइयां रहती, दवाइयों के साथ डॉक्टर जहां जहां अपने बाजार भरते हैं, चाहे कोला का बाजार हो, चरगमा का बाजार हो, नया नगर का हो, बरगी नगर का हो, या बरगी का बाजार हो, वो डे ऐसे फिक्स कर दें कि शाम को 3 बजे से बाजार भरता है तो वो एम्बुलेंस 4-5 घंटे कम से कम बाजारों में रहे, तो लोगों को इसको जानकारी भी मिल जाए। इसमें फोन नंबर अंकित रहे, जो ड्राइवर रहे या जो डॉक्टर रहे, कि लोगों को इसका सुविधा का लाभ मिल सके कि एम्बुलेंस की जब जरूरत पड़े गांव-गांव इसका नंबर होना चाहिए। वो जब बाजार खड़ी होगी तो इसका प्रचार हो जाएगा, क्योंकि अगर चीज इतनी महंगी हुए डीएमए फंड से मिली है तो उसका प्रचार आते ही वह सके। मैं सभी सोशल मीडिया और मीडिया के साथी से भी निवेदन करूंगा कि इसका प्रचार और होना चाहिए, ताकि और विधायकों को इससे प्रेरणा मिले और सभी क्षेत्रों में इस तरह की एम्बुलेंस हो सके कि लोगों को चिकित्सालय मिल जाए।